का पूरा बदन टैटू से ढका है। नाम है शिंगलुंग यानी नीला अजगर। सिर्फ 20 साल की उम्र में ये बन चुका है जापान का सबसे कम उम्र का माफिया सरगना। इतना खतरनाक कि पुलिस भी उसे छूने से डरती है। लेकिन आज से 1 साल पहले वो एक आम बेखौफ सफेद बालों वाला आवारा लड़का था, बिना इज्जत बिना पहचान। उसके पिता भी गैंगस्टर थे और कहानी की शुरुआत उसके पिता की दीवार पर टंगी तस्वीर से होती है। एक दिन लुंग अपने दोस्तों संग गलियों में घूम रहा था, तभी उसने देखा कोई मैदा का सौदा कर रहा है। लेकिन लुंग समझ गया ये असली मैदा नहीं, ड्रग्स है। लुंग ने खरीदार बनने का नाटक किया और जैसे ही मौका मिला सामने वाले को पीट कर अधमरा कर दिया। असल में लुंग का इरादा था पैसे लूटने का। पैसे मिलते ही दोस्तों ने कहा चलो आज रात दावत उड़ाते हैं। लेकिन तभी एक दोस्त ने ड्रग्स की थैली उठा ली। लुंग ने झपट कर वो पैकेट छीना और सीधे समुद्र में फेंक दिया। पैसे चाहिए लेकिन नशे से दूर पहुंचे और वहां आया एक दबदबे वाला गैंगस्टर। दोनों गैंग आमने सामने बैठे ही थे कि अचानक गोलियों की बौछार होती है। एक विरोधी गैंग यामामुरा को मारने आ धमका है। सब घबरा जाते हैं लेकिन लुंग बिल्कुल शांत। एक हमलावर ने जैसे ही वार किया, लुंग ने पास पड़ा तवा उठाया और सीधा उस गुंडे के सिर पर दे मारा। धड़ाम, सामने वाला वही खत्म। सारा रेस्टोरेंट सन। यामामुरा के लोग हके बके। लुंग ने तवा फेंका और दोस्त के साथ वहां से निकल गया। अगले दिन यामामुरा के आदमी उसे ढूंढते हुए लाए। उन्होंने उसे गैंग में शामिल होने का न्योता दिया लेकिन लुंग ने मना कर दिया। यामामुरा ने सिर्फ एक विजिटिंग कार्ड थमाया और कहा सोच लो, वक्त हमेशा नहीं मिलता। फोन आया, भाग, तेरे पीछे लोग पड़ गए। पिछली रात जिनका ड्रग्स लुंग ने समंदर में फेंका था, अब वही गैंग उसके पीछे पड़ी थी। लुंग और उसके दोस्त अब सामने आया। दूसरा खतरनाक गैंगस्टर टिएन ये। उसने कहा मेरे नशे का नुकसान भर वरना तुझे बेच दूंगा। कहते हैं जवानों के अंग विदेश में बहुत महंगे बिक रहे हैं। लुंग के पास ना पैसा था ना कोई सहारा। बस तभी टिएन ये को लुंग की जेब में यामामुरा का विजिटिंग कार्ड मिला। उसने सोचा शायद लुंग उसी गैंग का आदमी है और चूंकि दोनों गैंग सहयोगी थे उसने तुरंत यामामुरा को फोन किया। कुछ ही देर में यामामुरा के आदमी आए और लुंग को घर ले गए। यामामुरा ने सिर्फ एक सवाल पूछा, कहीं और जाने की जगह है तेरे पास लुंग? बस यही एक लाइन और लुंग की आंखें भर आई। एक अनाथ लड़का और यामामुरा का गॉडसन यानी गोद लिया बेटा बन। 1 साल बाद लुंग पूरी तरह बदल चुका है। नया हेयर स्टाइल, नया रुतबा और वो फिर लौटा उसी पुराने रेस्टोरेंट में जहां उसकी कहानी शुरू हुई थी। एक छोटे से लड़के से जो दिखता तो मासूम है लेकिन उसकी आंखों में छिपी है आग। ये वही लड़का है जो बाद में एक अहम मोड़ पर लौट कर आए। इधर अचानक फोन की घंटी बज रही है। अरे चीलो, कोई तेरे इलाके में तेरी इज्जत को रौंद रहा है। बिजली सी बुटी के साथ शीलोंग अपने होटल पर पहुंचा है। सामने खड़ा है दुश्मन गैंग। उसने मांग रखी कुछ इलाका हमें सौंप दो वरना अंजाम बुरा हो। शीलोंग ने उसे जाने दिया लेकिन जैसे जैसे वो दरवाजे की ओर बढ़ा, चिल्ला है एक शराब की बोतल और ढाई सीधे उसके सिर पर मारा है। फिर उसके साथी को भी सब सिखाता है। काम निपटाकर होटल की एक सर्वर लड़की उसी मरहम पट्टी करती है। नाम था उसका शाओ। शीलोंग उसी मासूमियत में कुछ देखा है, कुछ अनासा। बातों बातों में पता चलता है मैं सिर्फ एक चीज बेची हूँ, समय, जिस्म में। ये नौकरी सिर्फ मेरी पढ़ाई के लिए है। इस सच्चाई ने शीलोंग के दिल को छू लिया। कुछ लोग होते हैं जो जिंदगी बस इसी तरह काटे हैं, न नौकरी करने का मन है न मेहनत का भरोसा। काम करना इस जन्म में नहीं हो सकता, ऐसे ही जी ले। ऐसी ही टूटी फूटी सोचों के बीच शीलोंग जो कभी काली दुनिया का सिकंदर था अब सड़क पर बेसुध और टूटा सा भटक रहा था। उसी वक्त पुराने रेस्टोरेंट की मालकिन की नजर उस पर पड़ी। अरे ये तो शीलोंग है। वो दौड़ी आई, उसे गले लगाया, फिर बताया तेरा एक पुराना साथी अभी अंदर है। शीलोंग अंदर गया तो देखा एक पुराना साथी जो अब गुनाह से तौबा कर चुका है। अब उसकी एक प्यारी सी बेटी भी है। बातों ही बातों में एक कड़ू सच्चाई सामने आई। गैंग छोड़ने के बाद 5 साल तक तुझे नौकरी मिलेगी, न बैंक अकाउंट न बीमा। इंसान समझने में भी वक्त लगा है। खाना खाने के बाद जब शीलोंग ने बिल चुकाने की कोशिश की, साथी ने मना कर दी, नहीं भाई ये मेरी तरफ से, और वो चुपचाप भाग गए। शीलोंग पीछे से आवाज देता रहा, क्या हुआ? अगर किसी ने हमें साथ देख लिया तो मेरी इज्जत, मेरी नौकरी सब चली जाएगी। और वो ऐसे भागा जैसे मौत उसका पीछा कर रही। शीलोंग अकेला बैठा टूटे मन से शराब पीता रहा। तभी एक सफेद बालों वाला लड़का आया। तुम मुझे नहीं पहचानते, मैं वही बच्चा हूँ जिसे तुमने 7 साल पहले पैसे दिए थे। छोटा शुआई। अब वो बच्चा बड़ा हो गया, उसी की तरह बाल, चाल और रुतबा। मैंने तुम्हें भगवान जैसा माना है। शीलोंग अंक अब वो गैंग का हिस्सा है, क्लब चला रहा है और लोगों से चुपचाप डील कर रहा है। वो कभी खुलकर नहीं बताता किस गंदे काम में है लेकिन इशारे साफ। क्या करते हो? बस वही जो आपने सिखाया। शीलोंग को पता चला कि पुराना बॉस फिर से अस्पताल में है। सभी भाई 1-1 लाख जुटा रहे हैं लेकिन शीलोंग ने एक ही बार में 10 लाख दे। लेकिन फिर उसका सामना होता है एक और सच्चाई से। गैंग अब मैदा अग्स बेच रहा है। वो विरोध करता है, झगड़ा करता है लेकिन आखिर में हार मान लिया है। गुजारा करना है भाई, पेट पालना है। फिर वो उस लड़की की तलाश में लग जाता है, शाओ मई, जिससे उसका प्यार था। 14 साल बाद वो उससे मिलता है पर शाओ मई कहती है अब हमें नहीं मिलना चाहिए। क्यों? क्योंकि मेरी एक बेटी है और वो तुम्हारी भी बेटी है। लेकिन मैं उसे कभी नहीं बताऊंगी कि उसका बाप एक गैंगस्टर था। शीलोंग हका बका रह जाता है। उसके लिए ये सजा जेल से भी ज्यादा बड़ी थी। इधर छोटा शुआई अब तियान ये से डील कर रहा है। तियान ये उसे ताने मारता है, तू भी अपने बाप जैसा ही निकलेगा। छोटा शुआई को झटका लगा है। बाद में उसे पता चलता है कि उसका बाप वही ड्राइवर था जिसे तियान ये ने मारा था। उधर शीलोंग ने हार नहीं मानी, एक घर बनाया पर बेटी से रिश्ता नहीं बनाया। एक दोस्त की मदद से नौकरी भी मिल गई लेकिन फिर वही पुरानी साया पीछा करता है। एक सहकर्मी ने उसकी फोटो खींच, ओ ये तो गैंगस्टर है, और फोटो वायरल हो गई। अब क्या है टूटा, शाओ मई की नौकरी गई। उसका दोस्त इसे फोटो वायरल करने का शौक था, वो भी बेरोजगार और उस दोस्त की बीवी भी उसे छोड़कर चली गई। उधर शीलोंग वापस आया लेकिन क्या अब भी कुछ बचा था? आगे चाहिए।